वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पाइप एंड सिस्टम कंप्लीट करवा दिया था क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स में। आज हम आपके साथ रेसिस और गेम स्टार्ट करेंगे और हम जो क्वेश्चन करेंगे वो आर.डी. शर्मा की बुक में से करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा, तो क्वेश्चन मैं आपके लिए बोर्ड पर नोट कर दूंगा। पहला क्वेश्चन मैं बोर्ड पे नोट करने जा रहा हूँ, आप लोग भी अपनी एक कॉपी बनाओ और उसमें क्वेश्चन नोट करना और फिर मैं जो सोल्यूशन करवाऊंगा उसको भी नोट कर लेना। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इन ए किलोमीटर रेस। हम फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इन ए किलोमीटर रेस, यानी कि 1 किलोमीटर की रेस होती है। ठीक है जी, 1 किलोमीटर की रेस होती है और 1 किलोमीटर की रेस में ए, बी और सी पार्टिसिपेंट्स हैं। इन 1 किलोमीटर रेस ए, बी, सी जो हैं वो 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी कि ये पार्टिसिपेट करते हैं इस रेस में। और फिर आगे बोला जा रहा है ए कैन गिव बी, ए कैन गिव बी ए स्टार्ट। ए जो है वो बी को स्टार्ट दे सकता है। ए कैन गिव बी ए स्टार्ट ऑफ 50 मीटर। जो ए है वो बी को 50 मीटर का स्टार्ट दे सकता है। और इसी के आगे लिखा हुआ है एंड सी ए स्टार्ट ऑफ, इसका मतलब सी को स्टार्ट दे सकता है। देखो पढ़ो, आपके पास बुक है तो रीड करो, वरना मैं यहाँ पे तो नोट कर ही रहा हूँ। जो सी को है वो 69 मीटर का स्टार्ट दे सकता है। तो हमें बताना है इसी रेस में, इन ए सेम रेस, इसी रेस में, इन ए सेम रेस, इसी रेस के अंदर जो हमारा बी है, हाउ मच स्टार्ट बी कैन गिव सी। जो बी है वो सी को कितना स्टार्ट दे सकता है। एक बार जरा क्वेश्चन की लाइंस आप अपने आप से रीड कर लें पूरा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जैसा हमने बोट एंड स्ट्रीम में किया था ना, वही सेम फॉर्मूले यूज होंगे। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस या फिर बेसिक जो हमारे रेशो वाले फॉर्मूले होते हैं वो यूज होंगे। तो देखो हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। ए, बी और सी 3 जने रेस लगाते हैं और ये रेस कितने की लगती है भाई? 1 किलोमीटर की रेस है। ये 1 किलोमीटर की रेस है और बाकी की सारी यूनिट मीटर में है। तो आप यहाँ पे पहले तो इसको कन्वर्ट करो। जो 1 किलोमीटर है वो 1000 मीटर के इक्वल होगा, यानी कि जो रेस है वो 1000 मीटर की है। उसके बाद बोला गया था जो ए है वो बी को 50 मीटर का स्टार्ट देता है। जो ए है वो बी को 50 मीटर का स्टार्ट दे रहा है। इसका मतलब ये है जो ए है ये तो पूरा का पूरा 1000 मीटर रन करेगा। लेकिन जो बी है, अब ए ने बी को स्टार्ट दिया तो हो सकता है कि बी की जो एज है वो ए की एज से छोटी हो। तो ए ने बोला कि थोड़ा सा मुझसे आगे खड़ा हो जा, ताकि हम दोनों एक दूसरे के साथ कंपेयर करके रेस को कर सके। तो कितना आगे खड़ा करा? 50 मीटर आगे खड़ा करा। तो मान लो ये बी ने यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक दौड़ेगा तो बी सिर्फ और सिर्फ 950 मीटर ही दौड़ पाएगा। ठीक है, 50 मीटर के स्टार्ट देने का मतलब है हमने बी को थोड़ा सा आगे खड़ा कर दिया। और आगे लिखा हुआ है ए कैन गिव सी। एंड का मतलब है ये बी और सी से कनेक्टिंग हो रखा है। तो ए कैन गिव सी ए स्टार्ट। जो ए है वो सी को स्टार्ट दे सकता है 69 मीटर का। ए सी को 69 मीटर का स्टार्ट दे सकता है, यानी कि जो ये हमारा सी है ये 69 मीटर आगे खड़ा होगा। तो मान लेते हैं 69 मीटर यहाँ पर होगा। तो अब आप मुझे बताइए ये सी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा? तो आप 1000 में से 69 को माइनस कर दो। तो जब आप 1000 में से 69 को माइनस करेंगे तो इट इज 10 में से 9 जाएंगे 1, 9 में से 6 जाएंगे 3 और यहाँ पे 9, यानी कि जो हमारा सी है ये सिर्फ और सिर्फ 931 मीटर ही रन करेगा। तो हमें अब बताना है इसी रेस में, इन द सेम रेस, इसी रेस में हाउ मच स्टार्ट बी कैन गिव सी। जो बी है वो सी को कितना स्टार्ट दे सकता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, जो ये सी है वो बी से थोड़ा सा आगे खड़ा हुआ है। तो ये वही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर ये रेस 1000 मीटर की बी और सी के बीच में हो तो ये वाला डिस्टेंस 1000 के कंपैरिजन में कितना होगा। ठीक है, यही वाला सेम डिस्टेंस 1000 के कंपैरिजन में कितना होगा ये हमको बताना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको।
हम यहाँ पे यूज करेंगे रेशो मेथड का। किसका यूज करेंगे? हम इसमें यूज करेंगे रेशो मेथड का। तो रेशो मेथड का कैसे यूज करेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ सी। इसी सेम रेस के अंदर जब बी 950 मीटर रन कर रहा है तो हमारा जो सी है वो सिर्फ और सिर्फ 931 मीटर रन कर रहा है, और हमें बी को 1000 मीटर रन करवाना है, क्योंकि पूरी की पूरी रेस 1000 मीटर की होगी, तो हमें बी को पूरा 1000 मीटर रन करवाना है। तो इस वाले बी की जगह पे लिखेंगे 1000 मीटर। अगर ये रेस 1000 मीटर की होगी तो आप पता लगाओ कि सी कितना रन करेगा, और इसके इक्वल टू में यहाँ पे आएगा 350 डिवाइडेड बाय 950 अपॉन 931। इसको जरा सोल्व करो फटाफट से तेजी में, कितना आएगा आंसर ये वाला? अरे यार आप इसको सोल्व नहीं कर पा रहे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये 931 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 931। ये जो 950 है यहाँ पे डिवाइड में आएगा, सो डिवाइडेड बाय 950, और इसके इक्वल टू में आएगा सी। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपका आंसर आएगा 980। अब आप पूछेंगे सर ये कैसे आया? तो भाई कैलकुलेशन करा, आप भी कैलकुलेशन करो, आपको भी आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई भी कर लेगा। तो सी की वैल्यू आ गई 980। तो हमने यहाँ पे ये पता लगा लिया जब बी 1000 चलेगा तो सी 980 चलेगा, जब बी 1000 चलेगा तो सी 980 चलेगा। तो कितने डिस्टेंस का गैप है इन दोनों के बीच में? 20 मीटर का गैप है। तो वही 20 मीटर का गैप जो है बी सी को अलॉट कर सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 मीटर। B कैन गिव C ए स्टार्ट ऑफ 20 मीटर। लास्ट की स्टेटमेंट हम ऐसे फिनिश करेंगे, B कैन गिव C ए स्टार्ट ऑफ 20 मीटर। जो B है वो C को 20 मीटर का स्टार्ट दे सकता है। और ये 20 मीटर कैसे आया? तो मैंने 1000 में से जो हमने वैल्यू फाइंड करी है 980 उसको माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 20 मीटर। एक बार आप लोग फटाफट से पूरा का पूरा क्वेश्चन नोट कर लो तेजी में एकदम, ठीक है ना? इजी है क्वेश्चन, तो आप वो वाला नोट कर लो। मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन नोट कर देता हूँ तब तक। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ए कैन रन ए किलोमीटर इन 4 मिनट्स 50 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से कह रहा है, जो ए है वो रन कर सकता है, ए कैन रन ए किलोमीटर। जो ए है वो 1 किलोमीटर रन कर सकता है 4 मिनट्स 50 सेकेंड्स में, ठीक है? ये हमें ए का टाइम दिया हुआ है। एंड बी इन 5 मिनट्स, जो बी है वो 5 मिनट्स में रन कर सकता है, ठीक है? ये मीटर नहीं है, मिनट्स है। मैं आपको इसीलिए वर्ड्स बोल भी रहा हूँ। सो हमें बताना है हाउ मैनी मीटर, क्वेश्चन है हाउ मैनी मीटर स्टार्ट कैन ए गिव बी। यानी कि जो ए है वो बी को कितना स्टार्ट दे सकता है, सो डैट, इसका मतलब जो हमारी रेस है, सो डैट रेस कंप्लीट इन डेड हीट पॉइंट। रेस कंप्लीट इन डेड हीट। डेड हीट का मतलब है ये दोनों के दोनों एक ही सेम टाइम इंटरवल पे एंडिंग फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचे। तो हमें बताना है जो ए है वो बी को कितना स्टार्ट दे सकता है, ठीक है? और हमें बोला जा रहा है जो ए है वो 1 किलोमीटर को 4 मिनट 50 सेकेंड में ट्रैवल करेगा, और जो बी है वो उसी 1 किलोमीटर की रेस को 5 मिनट में ट्रैवल करेगा। तो क्वेश्चन बहुत ही सरल है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए फटाफट से इसको सोल्व कर देते हैं। हम पहले यहाँ पर ये देखते हैं जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को करने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। तो आप मान लो ये 1 किलोमीटर का रेस ट्रैक है, और 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। तो ये पूरा का पूरा जो रेस ट्रैक है वो 1000 मीटर का है। इसके बाद बोला जा रहा है जो ए है वो इसको 4 मिनट 50 सेकेंड में चलता है। तो हम 4 मिनट और 50 सेकेंड को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4 मिनट प्लस में 50 सेकेंड्स, आपको मालूम है कि 1 मिनट में 60 होते हैं, तो 4 मिनट में 4 मल्टीप्लाई 60 होंगे और 50 सेम रहेगा।
4 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240, 240 में 50 ऐड करेंगे तो इट इज़ 290। यानी कि ए ने यहाँ से चलना स्टार्ट करा और यहाँ पर आ गया और इसका टाइम हमने फाइंड करा है 290 सेकेंड्स। जो ए है वो 290 सेकेंड्स में ट्रैवल कर लेता है और जो बी है वो 5 मिनट ले रहा है। बी 5 मिनट ले रहा है, इसका भी कन्वर्ट कर लो तो 1 मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकेंड, तो 5 मिनट के अंदर होंगे 300 सेकेंड। बताइए यस और नो। 5 मिनट के अंदर कितने होंगे? 300 सेकेंड होंगे। यानी कि बी ने जब चलना स्टार्ट करा, हमें नहीं पता यहाँ पे कहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने बी को स्टार्ट दिया, तो मान लो बी ने यहाँ से चलना स्टार्ट करा इस वाले पॉइंट से और ये एकदम एंडिंग पॉइंट पे आ गया और इसको टाइम लगा है 300 सेकेंड्स का। ठीक है, इसको टाइम कितना लगा है? 300 सेकेंड्स का लगा है। तो हमें पता लगाना है अब ये वाला जो गैप है ये कितना गैप है, ये वाला जो डिफरेंस है ये कितना डिफरेंस है। तो इसको कैसे करेंगे? आप यहाँ पे देखो टाइम का डिफरेंस कितना है। यहाँ पर टाइम का डिफरेंस कितना है? तो यहाँ पे टाइम का डिफरेंस है 10 सेकेंड्स का और हमको यहाँ पे पता लगाना है कि ये वाला डिफरेंस कितना है। तो हम कैसे करेंगे? ये वाला डिफरेंस तभी क्रिएट हुआ है जब इनके टाइम में गैप आया है, करेक्ट है ना? इनके टाइम में गैप आया है तभी तो ये वाला डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो इनके टाइम का गैप है वहाँ पे 10 सेकेंड्स का, तो हम ये पता लगाएंगे जो हमारा बी है वो 10 सेकेंड्स में कितना ट्रैवल कर रहा है। जो हमारा बी है वो 10 सेकेंड्स में कितना ट्रैवल कर रहा है और जितना वो ट्रैवल करेगा उतना ही उसको स्टार्ट मिला होगा। तो आप ये देखो जो ऊपर वाली लाइन थी ये बी की थी। बी 300 सेकेंड्स के अंदर 1000 मीटर चल रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बी का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय बी का टाइम। तो बी का डिस्टेंस है 1000 मीटर, बी पूरा का पूरा 1000 मीटर चलता है और इसको समय लगता है 300 सेकेंड्स का। हम ये पता लगाना चाहते हैं कि बी 10 सेकेंड्स में कितना चलेगा, क्योंकि इन दोनों का जो गैप है वो 10 सेकेंड्स है। तो 10 सेकेंड्स में बी कितना चलेगा? तो b डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 300। तो आप इसको सोल्व कर लो। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया b चलता है 100/3। तो आप इसको आगे डिवाइड मत करना, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है और वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है तो इसको आगे सोल्व करना बेकार है। तो हमारा आंसर आएगा 100/3 मीटर। यानी कि जो b है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है और जो ये वाला गैप है, ये वाला जो डिस्टेंस हमने फाइंड करा है ये 100 मीटर डिवाइडेड बाय 3 है। तो आप इसको आगे सोल्व नहीं करेंगे, बस इतना ही लिख देंगे। लास्ट में एक स्टेटमेंट ऐड कर देंगे, A कैन गिव B ए स्टार्ट ऑफ 100/3 मीटर। ऐसा अपने एग्जाम में आपको लिखना होगा। अगर क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा, अगर एक ही नंबर में आएगा तो सिंपल ऐसे हो जाएगा कि 100/3 मीटर हमारा आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है इन ए 100 मीटर रेस, अगर 100 मीटर की रेस है और ए रन कर रहा हो 6 किलोमीटर पर आवर। तो मैं पहले आपको इसी मीनिंग का मतलब बताऊंगा और इसी से यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगा, आगे की कहानी हम बाद में पढ़ेंगे। 100 मीटर की रेस है, ए जो रन करता है वो 1 घंटे में 6 किलोमीटर करता है। तो हम ये पहले पता लगाते हैं जो हमारा ए है वो ये जो 100 मीटर का डिस्टेंस है कितने टाइम इंटरवल में ट्रैवल करेगा। आगे की स्टोरी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम बस 2 लाइनें पढ़ के हम इसका क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ए का स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले तो आप इस 6 किलोमीटर पर आवर को चेंज करो मीटर पर सेकंड में, और मैंने आपको बोट एंड स्ट्रीम में सिखाया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हो आप। तो अगर मुझे इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में तो हमारा आंसर कितना बनेगा, ये बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 18 मीटर पर सेकंड। फटाफट एकदम तुरंत चेंज करना है। 5 बाय 18 मीटर पर सेकंड। 6 के टेबल पे 18 को काटूंगा तो मेरे पास डिवाइड में 3 आएगा, तो आंसर आ गया 5 बाय 3 मीटर पर सेकंड। 5 बाय 3 मीटर पर सेकंड का मतलब है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 मीटर डिवाइडेड बाय 3 सेकंड। 5 मीटर डिवाइडेड बाय 3 सेकंड का भी मतलब ये बनेगा कि जो ए है वो 3 सेकंड के अंदर 5 मीटर रन करता है और ये रेस है 100 मीटर की। तो आप मुझे अपना माइंड लगाकर सोच कर बताओ कि 5 मीटर को 100 मीटर तक ले जाने के लिए क्या किया जाए। सोचिए सर, सोचिए। एग्जाम में आप एग्जाम देंगे, मैं नहीं दूंगा। 5 मीटर के साथ क्या करा जाए कि वो 100 मीटर बन जाए।
तो आप कहेंगे सर 20 मल्टीप्लाई करा जाए। अब अगर ऊपर 20 मल्टीप्लाई करा है तो मुझे नीचे भी 20 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये इक्वेशन बैलेंस होगी। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ऊपर तो आ गया 100 मीटर और डिनोमिनेटर में आ गया 60 सेकेंड्स। 100 मीटर 60 सेकेंड्स, इसका मतलब क्या है बोलिए ना। ए ने पूरा का पूरा 100 मीटर 60 सेकंड में कंप्लीट करा। तो हम यहाँ पर इसको एक नोट बना के लिख भी देते हैं, ए कंप्लीट, या फिर आप रन भी लिख सकते हैं, ए कंप्लीट ऑब्लिक रन 100 मीटर। जो ए है वो 100 मीटर रन करता है इन 60 सेकेंड्स में, ठीक है, ये इसका मतलब होगा। अब आगे पढ़ते हैं। इफ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 4 मीटर, यहाँ पे आपकी बुक में स्मॉल ए लिखा हुआ है, इसको क्रॉस करके आप कैपिटल ए कर लो। ए जो है वो एक पर्सन है ना, तो कैपिटल ए आएगा। इफ कैपिटल ए यानी कि ए ने बी को स्टार्ट दिया 4 मीटर का। अगर ए ने बी को 4 मीटर का स्टार्ट दिया हुआ है तो इसका मतलब है जो बी है वो सिर्फ और सिर्फ 96 मीटर ही ट्रेवल कर रहे हैं। तो मैं उसको भी यहाँ पे नोट कर देता हूँ। इसकी सेकंड वाली स्टेटमेंट का मतलब है ए गिव्स बी ए स्टार्ट। ए ने बी को स्टार्ट दिया, ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 4 मीटर। ए ने बी को 4 मीटर का स्टार्ट दिया। इसका मतलब ये बना कि हमारे ए ने तो 100 मीटर ट्रैवल करा, लेकिन जो ये बी है इसने सिर्फ और सिर्फ 96 मीटर ट्रैवल करा। इस लाइन का मतलब ये आ गया। आगे पढ़ते हैं। एंड स्टिल बीट्स हिम, यानी कि बी को फिर भी हरा दिया। कितने टाइम इंटरवल में हराया? 12 सेकेंड्स में हरा दिया। ठीक है, कितने टाइम इंटरवल में हराया? 12 सेकेंड्स में हराया। इसका मतलब ये होगा, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये रेस है और ये रेस है 100 मीटर की। ए ने यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करा और ये यहाँ तक आ गया और मैंने पता लगाया हुआ है कि इसको 60 सेकेंड्स लगे हैं। तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, इसको जो टाइम इंटरवल लगा है यहाँ पे आने का ये 60 सेकेंड्स लगा है। और जो हमारा बी था वो यहाँ पे खड़ा हुआ था, इधर थोड़ा आगे है क्योंकि बी को 96 मीटर ट्रेवल करना है। तो बी को यहाँ से यहाँ तक आने के बीच में जो टोटल गैप है वो कितना दिया हुआ है? 12 सेकेंड का दिया हुआ है। यानी कि बी को ए से 12 सेकेंड ज्यादा लगे, यानी कि बी को ए के कंपैरिजन में 12 सेकेंड ज्यादा लगे। तो अब आप यहाँ पे देखो, जो हमारा ए है उसको कितना लग रहा है? ए को 60 सेकेंड्स लग रहा है और बी को उससे 12 सेकेंड ज्यादा लग रहे हैं। तो 60 में 12 प्लस करेंगे तो कितना बनेगा? 72। अगर हम 60 में 12 प्लस करेंगे तो कितना बनेगा? 72 बनेगा। तभी तो इन दोनों का गैप 12 सेकेंड्स आएगा और हमारा बी जो है वो 12 सेकेंड से हारेगा। तो बी को टोटल टाइम लगा है 72 सेकेंड्स और बी ने ट्रेवल करा है 96 मीटर। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? बी ने ट्रेवल करा है 96 मीटर और बी को टाइम लगा है 72 सेकेंड्स। जरा ये पूरा का पूरा ध्यान से देखो, कहीं कोई डाउट है तो मुझे बताओ। देखो डियर, आपको ना क्वेश्चन साथ में नजर आ रहा है। हर एक लाइन का मैंने आपको मतलब बताया है और उसी लाइन को बोर्ड पर लिखकर आपको एक्सप्लेन करा है। तो तसल्ली से आराम से आप समझो सारी बातों को। फिर जब आप वीडियो कंप्लीट हो जाएगी ना, आप अपने आप करके देखना तो आप डेफिनेटली इजीली कर लोगे। अब फाइनली हमें क्वेश्चन में बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी। बी की स्पीड कितनी है? तो बी ने 96 मीटर ट्रेवल करा 72 सेकेंड्स में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जो बी की स्पीड बनेगी वो डिस्टेंस अपॉन टाइम बनेगी। डिस्टेंस का वैल्यू है 96 और टाइम का वैल्यू है 72। तो 96/72 हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर जो ए की स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो आप इसको भी किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लो। इसकी जो यूनिट है ये अभी मीटर पर सेकंड है। मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में लेके जाएंगे तो हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो इट इज 96/72, यहाँ पर आएगा 18/5 और ये हो गया है अब किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। इट इज 18 1 जा 18 एंड 18 4 जा, उसके बाद 96 भी 4 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 24 पर और हमारा आंसर बनेगा 24/5। अवर आंसर विल बी 24/5 किलोमीटर पर आवर। अगर आप 24/5 को भी डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 4.8 किलोमीटर पर आवर। जो बी की स्पीड है वो 4.8 किलोमीटर पर आवर है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है। इफ ए कैन रन, जो ए है
वो दौड़ सकता है इफ ए कैन रन 1 किलोमीटर रेस, 1 किलोमीटर की रेस को जो ए है वो कंप्लीट कर सकता है विद इन टोटल मिलाकर 190 सेकेंड्स। यानी कि हमें ए का टोटल टाइम दिया हुआ है, जो ए है इस रेस को 190 सेकेंड्स में कंप्लीट कर लेगा, और साथ में बी का भी टाइम दिया हुआ है। एंड बी कितने में कर सकता है, तो बी जो है वो 200 सेकेंड्स में कर सकता है। तो बी तो पहले ही हार गया। ए ने 190 सेकेंड्स में करा और बी ने 200 में करा, तो बी तो पहले ही हार गया, है ना। हमें बताना है जो बी है वो कितने डिस्टेंस से हारा, और इन्होंने इसको ऐसे लिख के दिया हुआ है देन बाय हाउ मच डिस्टेंस, देन बाय हाउ मच डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस से, देन बाय हाउ मच डिस्टेंस ए बीट्स बी, ए ने बी को कितने डिस्टेंस से हराया। तो हमें बस यही फाइंड करना है कि बी जो है वो ए से कितने डिस्टेंस से हार गया। तो आप जरा यहाँ पे देखो, ये जो रेस है ये 1 किलोमीटर की रेस है, ये जो रेस है ये 1 किलोमीटर की रेस है। तो मान लेते हैं ये रेस ट्रैक है, दिस इज द रेस ट्रैक, और ये जो रेस ट्रैक है ये 1000 मीटर का है, ठीक है। ए ने यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करा और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आ गया, और ए को टाइम लगा है 190 सेकेंड्स का। ए को कितना टाइम लगा है, 190 सेकेंड्स का टाइम लगा है। और जो बी है उसका टोटल टाइम 200 सेकेंड्स है। यानी कि बी ने यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करा और यहाँ तक पहुंचा, तो ये वाला अपने को टाइम दिया हुआ है 200 सेकेंड्स का। मैंने अभी आपको इसी तरह का क्वेश्चन करवाया था ना, क्वेश्चन नंबर 2, वैसे ही है ये वाला क्वेश्चन। तो आप ये देखो कि अगर बी यहाँ से लेकर यहाँ तक 200 सेकेंड्स में चल रहा है, तो आप देखो ये 190 सेकेंड्स में कहाँ पे था। या फिर आप ऐसे देखो कि इन दोनों के बीच का टाइम गैप कितना है, इन दोनों के बीच का टाइम गैप है 10 सेकेंड्स का। यानी कि जो बी है वो 10 सेकेंड से हारा है, जो हमारा बी है वो 10 सेकेंड से हारा है, और हमारा जो बी है वो 200 सेकेंड के अंदर अंदर 1000 मीटर ट्रैवल कर रहा है। जो बी है वो 1000 मीटर ट्रैवल कर रहा है 200 सेकेंड से, तो हम पता लगा लेते हैं कि जो बी है वो 10 सेकेंड्स में कितना ट्रैवल कर रहा है। तो सारी कहानी बी के ऊपर है। तो ऐसे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ बी यानी कि 1000 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ बी यानी कि 200 सेकेंड्स, ठीक है। 1000 मीटर 200 सेकेंड्स। हमें बी का टाइम कितना दिया हुआ है, हमने कितना फाइंड करा हुआ है, 10 सेकेंड्स। तो जो टाइम है वो टाइम के सामने आएगा, तो 200 के यहाँ पे आएगा 10 सेकेंड्स। और हम ये पता लगाना चाहते हैं कि बी इसमें कितना रन करेगा। तो इसको सोल्व करो, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 पे 100 कैंसिल 50 टाइम्स, यानी कि बी का डिस्टेंस आ गया 50 मीटर। बी का डिस्टेंस कितना आ गया, 50 मीटर आ गया। यानी कि बी इन 10 सेकेंड्स में 50 मीटर रन करेगा। बी 10 सेकेंड्स में 50 मीटर रन करेगा, और बी हारा भी 10 सेकेंड से है, इसका मतलब बी 50 मीटर से हारा है। बी कितने मीटर से हारा है, 50 मीटर से हारा है। तो ए ने बी को कितने मीटर से हरा दिया, 50 मीटर से हरा दिया। एक बार ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमने इसके अंदर रेशो का कंसेप्ट यूज करा, ठीक है। आप जब इस तरह के क्वेश्चन अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे ना, तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। आरडी शर्मा तो मैं आपको करवा ही रहा हूं, आप किसी दूसरी बुक में से प्रैक्टिस करना। फ्रेंड्स, हमारी जो बुक में क्वेश्चन नंबर 5 है वो मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा, तो डेट इज वाई हम क्वेश्चन नंबर 5 नहीं कर रहे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी 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 सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या कहता है, इन ए 100 मीटर रेस, 100 मीटर की रेस है और ए की स्पीड दे रखी है। तो जैसे हमने पहले कन्वर्ट करा था उसी तरह करेंगे। जो ए है वो 1 सेकेंड के अंदर अंदर 1.66 मीटर ट्रैवल करता है। तो इसको यहाँ पे नोट करते हैं, देखो कैसे लिखेंगे, 1.66 मीटर, 1.66 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। बल्कि आप ये पॉइंट रिमूव करोगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो 166 मीटर डिवाइडेड बाय 100 सेकेंड्स आ गया। ये रेस कितने की है, 100 मीटर की रेस है। तो 100 मीटर की रेस को पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे, आप ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू, हमें ए को रन करवाना है 100 मीटर डिवाइडेड बाय, पता लगाना चाहते हैं ए का टाइम कितना बनेगा, तो 80 मतलब ए का टाइम। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आ जाएगा। सो वी कैन राइट 80 यानी कि ए का टाइम इज इक्वल टू, ये 100 इस 100 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 10,000, ठीक है। 10,000 डिवाइडेड बाई 166 सेम रहेगा।
तो 10,000 डिवाइडेड बाय 166, ये हमारे पास आ गया है ए का टाइम। थोड़ा अजीब सा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे ए का टाइम है। अब आगे बोला जा रहा है इफ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 4 मीटर, ए ने बी को 4 मीटर का स्टार्ट दिया हुआ है, यानी जो बी है वो 96 मीटर ट्रेवल करेगा। तो हमें लास्ट में बी की स्पीड फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस लिख देते हैं। जो बी है वो 96 मीटर को ट्रेवल करेगा, ठीक है, जो बी है वो 96 मीटर को ट्रेवल करेगा। हमें यहाँ पर अब इसका टाइम चाहिए। तो क्वेश्चन कहता है ए ने बी को 12 सेकंड से हराया है, ए ने बी को 12 सेकंड से हराया है और ए का टाइम ये वाला है, यानी कि मैं इस वाले टाइम में जब 12 सेकंड ऐड करूंगा तो वो बी का टाइम आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे करके बी टी का मतलब है टाइम ऑफ बी। तो टाइम ऑफ बी इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय 166 में आप ऐड करने जा रहे हैं ये 12 सेकेंड, तो इसमें हम यहाँ पे ऐड करेंगे 12। इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं 2 पे काट के, तो ये 2 पे कटेगा 5000 और ये वाला 2 पे कटेगा 83, ठीक है। 2 8 जा 16, 2 3 जा 6। आगे ये डिवाइड हो नहीं पाएगा तो मैं 83 को 12 के साथ एलसीएम ले लेता हूँ। तो जब मैं 83 और 12 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 3 जा 36, 3 ऊपर चला गया, 6 बेस पे आ गया। 12 8 जा करेंगे 96 और 96 में 3 ऐड करेंगे तो 99, तो 996 टोटल आएगा। इस 996 को 5000 में ऐड करेंगे तो 5996 हो जाएगा ये वाला। 5996 डिवाइडेड बाय 83, ये आ गया हमारे पास बी का टाइम। तो इस 96 को हमें इस वाले टाइम से डिवाइड करना है। तो दिस 96 डिवाइडेड बाय 5996, 96 डिवाइडेड बाय 5996 डिवाइडेड बाय 83, ठीक है। अब ये जो 83 है ये यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास वैल्यू बनेगा ये 96 मल्टीप्लाई बाय 83 और इस पूरे के डिवीजन में आएगा हमारे पास 5996, ठीक है। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो कैसे करें, इसको पहले 2 पे कट करके छोटा कर लेते हैं। तो इसको जब हम 2 पे कट करेंगे तो इट इज़ 2 4 जा एंड 2 8 जा। इसको 2 पे कट करेंगे तो सबसे पहले 2 2 जा 4, फिर 19 है, 19 का मतलब है 9 पे जाएगा 18, फिर दोबारा 19 है तो ये दोबारा 9 पे जाएगा 18। अब 16 है तो 16 का मतलब यहाँ पे आएगा 8। इसको दोबारा 2 पे काट लेते हैं तो यहाँ पे आएगा ये 2 24 और इसको 2 पे काटेंगे तो ये 3000 से इन टोटलिटी 2 कम है। 3000 से 2 कम होने का मतलब है हमारा आंसर बनेगा ये 149, कितना बनेगा, 3000 से 2 कम है ना, ये 3000 1500 पे कटेगा तो 1500 में 1 माइनस करेंगे तो 1499, तो ये इस तरह से आएगा 1499, ठीक है। इसके आगे मैं सोल्व नहीं कर रहा, आप अपने आप कर लेना यार। आंसर बनेगा 24 इंटू 83 अपॉन 1499। मैं इतना ही लिख के छोड़ रहा हूँ, आप भी इतना लिख के छोड़ देना, एग्जाम में ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख दो बस। तो ये हमारे बी की स्पीड है, इसके आगे हमें सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस इनको मल्टीप्लाई करके लिख देना कितना बनेगा ये, ठीक है। हमारा आंसर आ गया 24 इंटू 83 अपॉन 1499, ठीक है, यही हमारा आंसर है। इस पूरे को सोल्व करोगे तो ये आपका आंसर बनेगा 1.32 मीटर पर सेकेंड और यही आपकी बुक में दिया हुआ है। लेकिन आई विल सजेस्ट यू, आपको यहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको मल्टीप्लाई करके लिख दो वो कितना आ रहा है।